नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस के अध्याय 6 की, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। जनन तो आपने सुना ही होगा, है ना। पेड़ पौधों में जनन होता है, मानव में जनन होता है, उसी प्रकार जंतुओं में भी जनन होता है। जनन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। हेडिंग डालो सभी, जनन, है ना। इसकी परिभाषा लिखते हैं। लिखो भाई, जनन। जनन मीन्स होता है रिप्रोडक्शन। जनन मीन्स क्या होता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। जनन मीन्स होता है रिप्रोडक्शन, है ना। लिखो भाई, जनन द्वारा कोई जीव, जनन द्वारा कोई जीव, कोई जीव, जनन द्वारा कोई जीव अपने ही समान किसी दूसरे जीव को, अपने ही समान किसी दूसरे जीव को अपने ही समान किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपने ही समान, है ना, किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करना, अपनी जाति की वृद्धि करना, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। एक बार समझते हैं इसको। जनन किसे कहते हैं? जनन द्वारा कोई जीव, जनन यानी रिप्रोडक्शन द्वारा कोई जीव अपने ही समान किसी दूसरे जीव को जन्म देकर क्या करना? अपनी जाति की वृद्धि करना जनन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जनन की विधियों की, है ना। हेडिंग डाल लो, जनन की विधियां। जनन की विधियां, जनन की विधियां। जनन की जो विधियां होती है वो दो प्रकार की होती है ना। पहली होती है लैंगिक जनन, और दूसरी होती है अलैंगिक जनन। बात करते हैं लैंगिक जनन की, है ना। नंबर 1 लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं भाई? लैंगिक जनन, है ना। लैंगिक जनन देखो भाई, ऐसा जनन जिसमें नर, ऐसा जनन जिसमें नर यानी पुरुष, ऐसा जनन जिसमें नर यानी पुरुष तथा मादा यानी महिला, तथा मादा यानी महिला, युग्मक का संलयन होता है। युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें नर और मादा का युग्मक, है ना, नर और मादा युग्मक का क्या होता है? संलयन यानी मिलान होता है, जिसे लैंगिक जनन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नर जनन
तंत्र की, है ना, नर जनन तंत्र की, नर जनन तंत्र की। लिखो भाई, नर जनन तंत्र में, नर जनन अंगों में एक जोगा वर्षण का होता है। नर जनन अंगों में, नर जनन अंगों में, नर जनन अंगों में एक जोगा किसका होता है? वर्षण का होता है ना। नर जनन अंगों में एक जोगा वर्षण का होता है। एक जोगा वर्षण का होता है। नर जनन अंगों में एक जोगा वर्षण का होता है। दो शुक्राणु नलिका होती है ना। और क्या होता है? दो शुक्राणु नलिका होती है। दो शुक्राणु नलिका होते हैं, है ना। एक शिशन यानी लिंग होता है। एक शिशन यानी लिंग होता है। एक शिशन यानी लिंग होता है। वर्षण नर युग्मक उत्पन्न करता है। वर्षण क्या करता है? नर युग्मक, है ना। वर्षण नर युग्मक उत्पन्न करता है। वर्षण क्या करता है भाई? नर युग्मक उत्पन्न करता है ना। जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? शुक्राणु। जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, है ना। आगे लिखो, वर्षण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। वर्षण जो होता है वो क्या करता है? वर्षण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। वर्षण क्या करता है? लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है, जो अत्यधिक सूक्ष्म यानी छोटे होते हैं। जो अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं, है ना। वर्षण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है जो अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं, है ना। ऊपर वाला साफ कर रहा हूँ। जो अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं, है ना। प्रत्येक शुक्राणु में एक सिर, प्रत्येक शुक्राणु में एक क्या होता है? सिर, है ना। प्रत्येक शुक्राणु में एक सिर, है ना। एक सिर, प्रत्येक शुक्राणु में एक सिर, एक मध्य भाग, एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। एवं एक पूंछ होती है। एवं एक पूंछ होती है ना। हर शुक्राणु में कोशिका के, लिखो भाई, हर शुक्राणु
हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक, कोशिका के सामान्य संघटक यानी गुण, संघटक यानी गुण पाए जाते हैं, है ना। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र अंगों में क्या होता है, एक जोड़ा वृषण का होता है, 2 शुक्राणु नलिका होती है, एक शिशन यानी लिंग होता है ना। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करता है, वृषण जो होता है वो क्या करता है, नर युग्मक उत्पन्न करता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु किसे कहते हैं, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करता है। वृषण नर जो होता है वो युग्मक उत्पन्न करता है, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण क्या करता है, लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है, जो अत्यधिक छोटे होते हैं, है ना। प्रत्येक शुक्राणु में एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। प्रत्येक शुक्राणु में क्या होता है, एक तो सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य गुण पाए जाते हैं। हर शुक्राणु में क्या होते हैं, कोशिका के सामान्य गुण पाए जाते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।